हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एलिप्स। कोनिक सेक्शंस में एलिप्स हमने देखा था कब बनता है, जब मैं अपने कोनिक सेक्शन को, जो मेरा कि ये डबल नैप्ड कोन है, इसको मैं जब प्लेन से काटूंगा और जो मेरा प्लेन है उसका एंगल कितना होगा, ये एंगल हल्का सा टेढ़ा होगा, बिल्कुल हल्का सा टेढ़ा, 90 से कम होगा, ठीक है। और अल्फा जो बना रहा है जनरेटर उससे बड़ा रहेगा, ठीक है। यानी अल्फा और 90 के बीच में जब ये बीटा पड़ेगा मेरा, अगर बीटा प्लेन का एंगल है वर्टिकल के साथ, ठीक है, तो ये जो मेरा 90 और अल्फा के बीच में पड़ेगा, तो मुझे क्या रिसीव होगा, मुझे हमेशा एक, जैसे मैंने कहा था कि आपका मम्मी जब सैलेड काटती है तो खीरे को हल्का सा चाकू टेढ़ा कर दे तो वो लंबा सा पीस ऐसे आता है ओवल शेप्ड का, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एन एलिप्स। तो ये तो हमने जो प्लेन और उससे देखा था वो है। अब हम करते हैं बात इसकी मेन डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन से पहले आप राइट में देख सकते हैं कि एलिप्स बना हुआ है। एलिप्स के अंदर दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं फोकस के, ठीक है। ये F1 दिख रहा है आपको और ये F2 दिख रहा है आपको, ये दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं। अब ये जो दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, इनसे आप कोई भी पॉइंट उठा लो, ठीक है, और उसका लोकस जो होगा वो एलिप्स होगा। और उसकी कंडीशन क्या होगी लोकस की, कि P1 F1 जो है डिस्टेंस और जो P1 F2 है, इसका सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसे सेट ऑफ जितने भी पॉइंट्स हैं, P2 से निकाल लो P2 F1 प्लस P2 F2, या P3 से निकाल लो P3 F1 P3 F2, सबका डिस्टेंस जो है सम का कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो ये है मेन डेफिनेशन एलिप्स की, ठीक है जी, क्लियर आपको। तो आप देखो, एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इन द प्लेन इज कांस्टेंट। तो सम ऑफ, ऐसा एलिप्स जो ऐसे सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हैं एक प्लेन में जिनका सम, ठीक है, सम जिसके डिस्टेंसेस का सम उन पॉइंट के फिक्स्ड पॉइंट, ये जो P1 है सपोज, ठीक है, फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट्स, यानी फोकस की बात कर रहा है F1 F2 की, इन द प्लेन इज कांस्टेंट। तो सम जो इन दोनों का हमेशा कांस्टेंट रहेगा, आप इज इक्वल टू K भी डाल सकते हैं, तीनों का सम इज कांस्टेंट, ओके। और जो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं उनको हम फोकाई बोलते हैं, फोकस का प्लूरल होता है ये, ओके। कई लोग इसे फोसाई भी बोलते हैं, दैट्स ओके। सब कुछ वोकैबुलरी एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता, बट आप इसमें मैथ्स में ज़्यादा वोकैबुलरी मैटर नहीं करती है, तो मेरे को फोकाई अच्छा लगता है, मैं फोकाई बोलता हूँ, ओके। तो फोकाई इज प्लूरल ऑफ फोकस। अब इसमें और क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, बस ये आपका मेन वो आ गया, क्या कहते हैं, डेफिनेशन। तो इसमें नीचे अब मैं आपको एक्सिस वैक्सिस समझाता हूँ इसमें। सी, अब इसमें नीचे वाली डायग्राम्स में देखते हैं कि क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है। देखो, इसके अंदर आप ध्यान देंगे लेफ्ट वाली में, तो जैसे ही मैं फोकस को ज्वाइन कर दूंगा तो मेरे पास A से B तक मैंने पूरा ज्वाइन कर दिया, फोकस से क्रॉस इंटरसेक्ट करती हुई लाइन है मेरी ये, ठीक है जी। इसको बोलते हैं हम मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, मेजर एक्सिस। AB जो है दैट इज माय मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। AB जो है मेरा मेजर एक्सिस है। ऐसे ही CD, ठीक है, CD जो है मेरा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मेजर एक्सिस। CD जो है मेरा, वो मेरा माइनर एक्सिस है, ठीक है। और सेंटर जो है हमेशा ओरिजिन पे रहेगा, राइट। तो जब ओरिजिन पे रहेगा तो जो ये Y एक्सिस हो गया वर्टिकल वाला, और ये X एक्सिस हो गया, तो X एक्सिस पे अगर फोकस है मेरे तो उसे मेजर एक्सिस कहेंगे, बड़ा जो है बेसिकली। और माइनर एक्सिस छोटे वाले को कहेंगे, CD इसमें लेंथ कम आ रही है तो इसे हम माइनर एक्सिस कहेंगे Y एक्सिस पे। ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है। सो मेजर एक्सिस इज ऑलवेज जिसकी लेंथ बड़ी होगी, वही मेरा मेजर एक्सिस होगा। अब इसकी लेंथ कितनी होगी, उससे पहले आपको जस्ट लेट मी टेल यू कि ये जो पॉइंट्स हैं A और B, इनको बोलते हैं वर्टेक्स। ध्यान से ये देखना कि C और D के ऊपर नहीं लिखा वर्टेक्स, ठीक है।
तो सिर्फ मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स हैं उन्हें हम वर्टेक्स बोलते हैं, राइट। अब राइट वाली डायग्राम में देखो वो कहता है कि सेंटर से जो मेरा एक वर्टेक्स है उसकी लेंथ में a ले लेता हूँ, तो लेफ्ट साइड वाले की भी a ही हो जाएगी, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स लेकिन अलग अलग हो जाएंगे, ये a0 हो जाएगा, वो -a0 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव साइड एक्स एक्सिस के। ओके, अब क्योंकि o मेरा ओरिजिन है, ये ध्यान रखना हमेशा, हम यही वाले एलिप्स पढ़ेंगे एनसीईआरटी में। तो अब आपके लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना होगा, a + a 2a हो गया, सो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a। सिमिलरली इफ यू सी द माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस का पॉइंट अगर मैं उठाऊं, अब मैं इसे वर्टेक्स नहीं बोल सकता हूं, तो लेकिन एंड पॉइंट बोल देते हैं, तो 0b हो जाएगा, और नीचे वाला 0 - b अगर ले लेते हैं, स्टैंडर्ड है ऑलमोस्ट ये, ठीक है। तो ये जो माइनर एक्सिस है उसे हम b ले लेते होते हैं। तो वैसे इसमें कुछ a b का फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो भी बड़ा होगा उसको a ले लेना, जो भी छोटा होगा उसे b ले लेना, तो हमेशा माइनर मेजर एक्सिस हमारे फिक्स्ड ही रहेंगे। तो अब माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ b है देखो, और ओरिजिन से नीचे भी b है, तो 2b हो जाएगी माइनर एक्सिस की लेंथ। डन, ठीक है। अच्छा, सिंगल वर्ड के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, ये जो a है यहाँ से यहाँ, इसको हम बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस। क्या बोलेंगे इसे, सेमी मेजर एक्सिस। और b अगर एक उठाएंगे सिर्फ, तो सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस यानी कि a, सेमी माइनर एक्सिस यानी कि b, एंड डिस्टेंस ऑफ फोकस। अच्छा, फोकस में मैंने छोड़ दिया, उसमें जो फोकस है उसके डिस्टेंस को ओरिजिन से हम c लेते हैं, पीछे वाली में हमने छोड़ दिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ओरिजिन से आपने जो f1 का है वो भी c डिस्टेंस है, और f2 का है वो भी c डिस्टेंस है। तो ये कोऑर्डिनेट f1 के -c0 हो जाएंगे और f2 के c0 हो जाएंगे, राइट। अब वो कहता है कि मुझे a b c में रिलेशनशिप चाहिए, तो ठीक है। अब a जो है सेमी मेजर एक्सिस ये वाली लेंथ है, b जो है आपकी सेमी माइनर एक्सिस ये वाली लेंथ है, या ऊपर वाली कैलकुलेट मान लेते हैं हम, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे आप एक देखिए, आपको पता है बाय बेसिक डेफिनेशन मेरा जो किसी भी पॉइंट से जो दोनों फोकस का डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। अब मैं कहता हूँ आप p पॉइंट कंसीडर करो, ठीक है। p पॉइंट में मैं कलर चेंज करता हूँ, आप p पॉइंट अगर कंसीडर करेंगे तो यहाँ से जो सेट ऑफ ओरिजिन से इसका, अच्छा सॉरी ओरिजिन छोड़िए, आप ये बताइए कि p पॉइंट से डेफिनेशन क्या बनेगी, एक फोकस pf1, तो pf1 प्लस pf2, ठीक है, यही होता ना, दोनों फोकस से डिस्टेंस निकालना होता है और वो कांस्टेंट होता है, राइट। तो pf1 प्लस pf2 कितना है, ये देखिए इधर, pf1 प्लस p2 f2p, f1p प्लस f2p, ये डिस्टेंस कितना है। देखो जब आप ये डिस्टेंस ले रहे हैं, यहाँ से लेके, और थोड़ी नीचे करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक c डिस्टेंस है, क्योंकि फोकस का डिस्टेंस है ओरिजिन से। अगला डिस्टेंस कितना है आपका, फिर से c है, आप ये कह सकते हैं कि फिर से c है, ओके। फिर ये f2p वाला डिस्टेंस कितना है, a में से c को माइनस कर दूं, क्योंकि टोटल डिस्टेंस a है सेमी मेजर एक्सिस का, तो ये डिस्टेंस हो गया a माइनस c। तीनों डिस्टेंस जब ऐड होंगे, नाउ सी इट इज f1p क्या है, f1p यहाँ से यहाँ तक है, तो मतलब 2 c आ रहे हैं मेरे पास और एक मेरा a माइनस c आ रहा है, ओके। ये सारा मेरा जो निकाला मैंने, ये दिस इज ओनली f1p, ओके। तो c प्लस a माइनस c। अब इसके अंदर मैं क्या ऐड करूंगा, f2p, और f2p क्या है मेरा, इट इज अगेन a माइनस c, तो फिर से मुझे एक a माइनस c ऐड करना है इसमें, राइट। तो c तो मेरे कैंसल आउट हो गए, 2a रह गया, ठीक है, तो ये 2a आ गया। तो अब ये किसी और जगह मैं पॉइंट लूंगा, उससे भी सेम रहना चाहिए डिस्टेंस, तो 2a तो मेरा एक टाइप से फिक्स आ गया, क्योंकि हमेशा ये वर्टेक्स तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। सो 2a तो मेरा आप याद रख सकते हैं कि हमेशा एक डिस्टेंस कहीं ना कहीं 2a आएगा, कांस्टेंट की वैल्यू में 2a हमेशा डाल सकता हूँ।
अब इस क्यू, ये जो एंड पॉइंट है क्यू, इस पे लो। अब ये जो क्यू लोगे आप, इसकी सेमी मेजर लेंथ जो बी है, अब आप क्या करेंगे, इस क्यू का, बी को छोड़ो चलो एक सेकंड के लिए, अब आप क्यू F1 करेंगे, F1 क्यू प्लस क्यू F2, ये भी कांस्टेंट रहना चाहिए। सो F1 क्यू प्लस F2 क्यू, ये किसके बराबर होगा, ये देखो आप, अब ये तो 90 डिग्री होता है एक्सिस पे, ये मेरे को C मिल रहा है, यहाँ पे B है, तो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर द रूट पाइथागोरस से हो जाएगा। सेम थिंग गोज हेयर ऑल्सो, C और B पाइथागोरस। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दो। तो जैसे ही आपने इन दोनों को ऐड करा तो आपका ये डिस्टेंस आ गया। ठीक है जी, तो अब ये दोनों को क्या मैं इक्वेट कर सकता हूँ, बिल्कुल इक्वेट कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो दोनों सब इक्वल होते हैं एक ही कांस्टेंट के बराबर, तो आपस में भी इक्वल होंगे। तो ये आपका, क्योंकि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है ना, Q और P एक ही बात है, सारे उसी के ऊपर पड़ रहे हैं, तो कंडीशन सेम है, तो ये सारे डिस्टेंसेस सेम होंगे। तो F1P प्लस F2P इज इक्वल टू ये आपका F1Q प्लस F2Q, राइट, बाय डेफिनेशन हमने डाल दिया है। अब जैसे आप इसको इक्वेट कर देंगे और स्क्वायर करेंगे तो सीधा सीधा आपका क्या आ जाएगा कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यही रिलेशनशिप है तीनों के बीच में। ठीक है, और इसको याद रखने का आसान सा तरीका जो मैं लगाता हूँ, वो लॉजिक नहीं है कोई, बस ऐसे ही जस्ट याद रखने का तरीका बता रहा हूँ आपको, एंड दैट इज़ कि आप क्या करें, आप देखें कि पाइथागोरस कौन सी बन रही है, बी और सी इसकी लेग्स है ना, तो जो ए है वो तो बड़ा है, पूरा का पूरा सेमी मेजर एक्सिस, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। ठीक है, ये ए स्क्वायर के बराबर आएगा। तो बस ऐसे याद कर लो, जो बड़ा है उस पार्ट को छोड़ दो, बाकी दो के स्क्वायर को ऐड करोगे तीसरे के बराबर आएगा। ऐसे याद कर लो, मैं ऐसे ही याद रखता हूँ, क्योंकि हाइपरबोला में भी देखोगे उसमें भी कुछ ना कुछ आएगा, तो वो भी ऐसे ही हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्पेशल केसेस ऑफ एन एलिप्स। स्पेशल केसेस क्या हैं आपके, देखो वो कहता है कि हमने यहाँ पे पीछे जो देखा था हमने, वो क्या देखा था कि सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। तो यहाँ से आप क्या अचीव कर सकते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, ट्रांसपोजिंग करके सिंपल सा। ठीक है, अब वो कहता है कि क्या होगा केस 1, अगर वो कहता है, पहले उसने कहा कि ए को तो मैं फिक्स कर रहा हूँ लेकिन सी को वेरिएबल बना रहा हूँ, सी जो है 0 से ए जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, इफ़ आई टेक द एलिप्स, एलिप्स की अगर मैं डायग्राम बनाऊँ आपकी, यहाँ नीचे बना देता हूँ, एलिप्स की अगर हम डायग्राम बना रहे थे तो सी इज़ फोकस, तो ये डिस्टेंस सी है, और ए डिस्टेंस ये पूरा है वर्टेक्स तक, और बी ये सेमी माइनर एक्सिस का डिस्टेंस है। तो सी को अगर वो वेरी करेगा तो वो ओरिजिन से लेके कहाँ तक वेरी करना चाह रहा है, ए तक। सी को वेरी करो। अब सी को अगर आप कहाँ ले आएंगे, 0 पे ले आएंगे, तो क्या होगा, ये वाला सी भी 0 पे आ जाएगा, दोनों फोकस जो है वो ओरिजिन पे आ जाएंगे। तो जब सी आपका 0 होगा तो जैसे ही मेरे दोनों फोकस जो है ओरिजिन पे आ जाएंगे, तो क्या सर्कल अचीव नहीं हो जाएगा क्या, क्योंकि सिर्फ ए और बी रह जाएंगे और वो भी दोनों बराबर। ठीक है जी, इतना सिंपल है ये। और अगर आपको यहाँ पे डालोगे, देखो सी को 0 डाल दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 आ गया, तो दैट मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ गया, यानी कि ए इज इक्वल टू बी आ गया, क्योंकि नेगेटिव तो बनेगा नहीं डिस्टेंस। ठीक है, तो हमें दोनों टाइप से समझ आ गया। अब अगर सी ए के बराबर होगा, सेकेंड केस, तो अगर मैं यहाँ डालूंगा सी को ए के बराबर, तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा और बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं इस चीज़ को यहाँ पे एलिप्स में देखो कि सी में ए की तरफ स्ट्रेच कर दो, सी को ए की तरफ स्ट्रेच कर दो, इधर से सी को ए की तरफ स्ट्रेच कर दो, तो बी कोलैप्स नहीं कर गया क्या, खींच नहीं गई क्या तारें, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ऐसे। ठीक है, यही हमने यहाँ से देख लिया, बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ए बच जाएगा, तो बस स्ट्रेट लाइन बच गई आपकी दोनों फोकाई को ज्वाइन करने वाली। तो ये थे स्पेशल केसेस। नेक्स्ट इज एसेंट्रिसिटी। ठीक है, एसेंट्रिसिटी क्या है, देखो यहाँ ये कह रहा है कि द एसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स टू वन ऑफ द
foci and to one of the vertices of the ellipse. ठीक है जी. एसेंट्रिसिटी इज डिनोटेड बाय ई इज इक्वल टू सी बाय ए. तो कहता है रेशो है किसकी, सी बाय ए की. सी इज क्या, सी इज फोकस, फोकस का डिस्टेंस सेंटर से, और ए इज योर एक वर्टेक्स का डिस्टेंस सेंटर से. यही लिखा उसने ऊपर. ठीक है. तो जब मैं एलिप्स ड्रॉ कर रहा हूं तो ए मेरा डिस्टेंस जो है वो कौन सा आता है, ए डिस्टेंस मेरा ये आता है पूरा वर्टेक्स के एंड तक. ठीक है. और सी मेरा फोकस का डिस्टेंस आता है एफ. तो किसी एक वर्टेक्स का एक फोकस के साथ जब आप रेशो निकाल देंगे डिस्टेंस का, उसे एसेंट्रिसिटी कहते हैं. ओके. और ये ई सी बाई ए इसका फॉर्मूला है. तो अगर ए सी बाई ए है तो सी का फॉर्मूला क्या आ गया, यहाँ से ए ई आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सी इज इक्वल टू ए ई इन टर्म्स ऑफ एसेंट्रिसिटी. अब मैं आपको बोलता हूँ एसेंट्रिसिटी होता क्या है. इसका एक आइडिया मैं आपको देता हूँ. एसेंट्रिसिटी आपको ये बताती है कि आपका कर्व कितना गोल है, हाउ कर्वी इट इज माई पैराबोला सर्कल. और ये ठीक है, जो कर्वनेस है वो एसेंट्रिसिटी से पता चलती है. ठीक है. जैसे आपको ऊपर सर्कल दिख रहा है, सर्कल की एसेंट्रिसिटी होती है जी 0, और स्ट्रेट लाइन जो आपको नीचे दिख रही है इसकी एसेंट्रिसिटी होती है इन्फिनिटी. तो सब कुछ इसके बीच में पड़ेगा. ओके. सो जो पैराबोला होता है, ठीक है, इसकी एसेंट्रिसिटी होती है 1 पैराबोला की. ओके. एलिप्स की क्या होगी, आप खुद ही देख सकते हो कि C जो है A से छोटा है ना. C पहले आता है, A बड़ा आता है. तो ये जो एसेंट्रिसिटी है इट विल बी लेस देन 1. तो पैराबोला की एसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1. एक लास्ट केस बचेगा इसके बाद, हाइपरबोला. तो हाइपरबोला जो है वो कुछ इस टाइप का होता है. तो उसकी एसेंट्रिसिटी हो जाएगी ग्रेटर देन 1. ठीक है, हाइपरबोला की. तो एसेंट्रिसिटी बेसिकली जो हमारा कर्व कितना गोल है उसको बताता है. ठीक है जी. तो सर्कल सबसे ज़्यादा गोल है, उसके बाद फिर एलिप्स आएगा, उसके बाद फिर पैराबोला आएगा. खुलता जाएगा ये, मतलब कर्व खुलता जा रहा है देखो, और हाइपरबोला पे और खुलता जा रहा है. ठीक है जी. नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ एन ellipse. Okay. The equation of an ellipse is the simplest if center of ellipse is at the origin. ठीक है. तो हमारे सिलेबस में जो है वो क्या है कि एलिप्स जिसकी सेंटर जो है वो ओरिजिन पे रहेगा. सेंटर क्या होता है, ये वाला पॉइंट जो जो फोकस होता है उन दोनों को अगर ज्वाइन करेंगे उसका जो मिड पॉइंट होता है दैट इज सेंटर. ओके. सो अब इस सेंटर को हमेशा हम ओरिजिन पे लेंगे. ठीक है. आप दो एलिप्स देख रहे हैं. आप लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका एलिप्स है उसमें जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे है, और जो राइट हैंड साइड में एलिप्स है उसमें जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस पे है. ठीक है. स्टैंडर्ड इक्वेशंस जो हैं इनकी वो क्या होती हैं अभी हम देखेंगे कैसे डिराइव करनी है. स्टैंडर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये स्टैंडर्ड ये आपकी इक्वेशन है. एक आपको वर्टिकल जो आपको दिख रहा है एक्सिस जो वाई एक्सिस पे है उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ठीक है. आपको ए बी में पजलने की ज़रूरत नहीं है. राइट. आप ए बी, इसने बोला कि ए, क्योंकि इसने क्या किया यहाँ पे जो ये पॉइंट A0 था बी वाला पॉइंट, और इधर जब वो मेजर एक्सिस इसका वाई एक्सिस पे शिफ्ट हो गया तो इसने 0A इसे ले लिया. ठीक है. तो ये वाली जो है ये ए बन गई. राइट. इधर ये ए है. सो इसलिए ये डिफरेंस आ रहा है. आप इसमें बिल्कुल मत पढ़ो, आप सिर्फ ये याद रखो. ठीक है. दिस इज़ वेरी फाइन. इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको. आपने सिर्फ क्या बात याद रखनी है, जो भी बड़ा होगा वो मेजर एक्सिस होगा. डिनोमिनेटर में ए या बी में से इफ़ ए इज़ ग्रेटर, यहाँ इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी,
तो ए मेरा मेजर एक्सिस होगा, अगर बी इज ग्रेटर देन ए आ गया तो मेरा बी मेजर एक्सिस होगा। बस हम इस बात को याद रखेंगे, ठीक है जी। हम पढ़ेंगे ही नहीं कि ए बी चेंज करना, हम हमेशा सिर्फ एक ही ये वाली इक्वेशन याद रखेंगे। ओके, चाहे बी बड़ा हो जाए चाहे ए बड़ा हो जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बाकी सब कुछ वही है कि पी मेरा जो है एक रैंडम पॉइंट है एलिप्स के ऊपर, और फोकस 1 का -c0 कोऑर्डिनेट्स है, फोकस 2 के c0 कोऑर्डिनेट्स हैं। सेम वेज वर्टिकल में भी यही है, बस एक्सिस चेंज हो जाते हैं। वाई एक्सिस पे जो फोकस है 0c और 0 - c हो जाता है, ठीक है जी। 0a और 0 - a आपके वर्टिसेस बन जाते हैं, और दूसरे b की तरफ एंड पॉइंट जो है अब आपके माइनर सेमी, जो माइनर एक्सिस पे आपके हैं वो -b0 एंड b0 हो जाते हैं, राइट। तो इसमें ए बी में बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा छोटा आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा। इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन अभी भी हो रही है तो एक एग्जांपल देखो। सपोज एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1 है। अब इसमें x के नीचे जो है वो 16 बढ़ा, तो मेजर एक्सिस कहाँ होगा, x एक्सिस पे। तो ये जो पॉइंट है ये 40 हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर है ना 16, और जो सेमी माइनर एक्सिस का पॉइंट है 0b वो मेरा 0,3 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। सेम वेज अगर राइट वाले में आप देखोगे, अगर मैं चेंज कर दूं इक्वेशन कि एक्स स्क्वायर ओवर 9 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 1। अब बड़ा 16 है तो इसका जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस पे आ जाएगा। सो ये पॉइंट जो है 0,4 आ जाएगा, वर्टिसेस जो है मेरे नीचे वाला 0 - 4 आ जाएगा सेम वे में, ठीक है। अब जो b0 है, अब b जो है वो छोटे वाला एक्स एक्सिस पे कौन सा है, सिंपल है, ए बी में कंफ्यूज ही नहीं होना हमने। एक्स एक्सिस वाला जो है 30 है, ख़त्म बात, ए बी का रोल ही नहीं है, ठीक है। और -30, तो इसी स्टैंडर्ड से ही काम चला लिया मैंने। मैं इसको ए ही बोल रहा हूँ, कहने का मतलब आई एम ऑलवेज, ये है ए है, ये हमेशा बी है, बस आपने बड़े छोटे का ख्याल रखना है, ठीक है। उससे पता चल जाएगा कि एक्सिस जो एलिप्स है वो ऐसे वर्टिकल है या ऐसे हॉरिजॉन्टल है या ऐसे वर्टिकल है, यानी कि टेक्निकली मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे। अब हम डिराइव करेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे आई है, ये वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी कैसे आई है। अब इसमें आप देखो एक रैंडम पॉइंट P उठा लिया आपने। अब बाय डेफिनेशन क्या होता है कि Pf1 प्लस Pf2, ठीक है, एनी पॉइंट ऑन एलिप्स, उसका जो सम ऑफ डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहता है। सो Pf1 इधर प्लस Pf2 इज इक्वल टू कांस्टेंट 2 हमने निकाला था ऊपर, जब हमने ए बी सी में रिलेशन निकाला था, वहाँ पे एक पॉइंट हमने जैसे बी पे ले लिया था, तो फिर हमने चेक कर लिया था सारा कि ये आपका जो होता है सी हो जाएगा, ये भी सी हो जाएगा, ये a - c होगा, ये भी a - c होगा पोर्शन, तो वो सब ऐड करके, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, यहीं से पड़ेगी, ये c हो जाएगा, ये c हो जाएगा, ये a - c हो जाएगा। तो यहाँ से Bf1 प्लस Bf2 जब हम करेंगे, Bf1 प्लस Bf2, ये भी तो कांस्टेंट रहेगा ना, Pf1 Pf2 के बराबर रहेगा ये। सो Bf1 अगर आप देखें तो क्या हुआ, c प्लस a - c, और Bf2 क्या हुआ आपका, a - c, है ना, यही हुआ आपका कि नहीं, c, हाँ। तो ये देखो c 2c, ये कट गए, ये 2a आ गया, तो ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया। अब बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ आप, x माइनस c प्लस c हो जाएगा, x प्लस c का होल स्क्वायर, ये देखिए y -0 करेंगे तो y रहेगा, प्लस वाई स्क्वायर, फिर Pf2 निकालिए, x माइनस c का होल स्क्वायर, ये रहा जी, प्लस y का होल स्क्वायर, ये रहा, अंडर द रूट 2 बार ही है, इज इक्वल टू 2 है। तो एक रूट को इधर ले जाओ, क्यों इधर ले जाएंगे, अगर यहीं पे आप इसका स्क्वायर करने लग गए तो 2 रूट ए बी आएगा, फिर एक स्क्वायर आ जाएगा, तो उसको थोड़ा सा आसान करने के लिए इधर ले आएंगे, तो एक बार और 2 बार तो करना ही पड़ता है, ठीक है। 2 रूट ए बी इधर भी आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, राइट। अब आगे उसने स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड्स का, खोल दी उसने स्क्वायरिंग करके दोनों साइड्स, ओके। तो ये आपका अचीव हो गया।
ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये है कि आपको ये पर्टिकुलर फॉर्म में उसने ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ए स्क्वायर उसका एक तरफ बचा था, उसने ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ये आ जाएगा। ये क्यों आएगा? इससे क्या होगा कि जैसे ही वो इसको दोबारा से एक बार स्क्वायर करेगा ना, तो इस टाइप का आ जाएगा। और इस टाइप के आने के लिए यहाँ पे अब वो क्या कर सकता है, एलिप्स के हमने क्या अचीव किया था, एलिप्स जो था इसमें ये सी होता है, ये बी होता है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइप का आ जाता है। ये रिलेशनशिप हमने देखी थी। सो अगर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आता है, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इसको ऐसे स्मार्टली करने के लिए उसने बी स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, बस इसीलिए उसने सी बाई ए एक्स करके सॉल्व करा। ओके, तो यहाँ पे ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई, राइट। तो ये आपका डेरिवेशन है सिंपल आपकी एलिप्स की। अब ये डिस्कशन में एक पॉइंट है, ठीक है, ग्राफ से अगर देखोगे तो आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर हो जाएगी कि जब मेरा ये एलिप्स है, इसके जो वर्टिसेस हैं वो सिर्फ मेजर एक्सिस के होते हैं। तो ये वर्टेक्स जो है मेरा, इट इज़ माइनस ए ज़ीरो, और ये वाला वर्टेक्स मेरा ए ज़ीरो है। तो x की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो इससे बीच में ही आपके रहेगी हमेशा, है ना, इससे बाहर तो जा नहीं सकती भाई। यहाँ से वैल्यू चलेगी और यहीं तक जाएगी x की वैल्यू। सपोज़ -5 से 5 है, तो -5 से 5 के बीच में रहेगी, ठीक है। अगर 6 होगी तो बाहर निकल जाएगी, तो वो तो लाइन ही करेगा एलिप्स के अंदर। सो अब आप देखेंगे कि अगर आप एलिप्स बना रहे हैं तो आपकी वैल्यू x की -a से a के बीच में रहेगी। तो उसी को उसने डिराइव किया कि स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसने ट्रांसपोज कर लिया, 1 माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर कर दिया। ओके, अब ये देखो ये स्क्वायर है, ठीक है जी। तो ये अब नेगेटिव तो नहीं होने वाला है। अब 1 में से आप कुछ भी पॉजिटिव चीज़ माइनस कर दोगे, या ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम कह लो, आप ज़ीरो ही कर पाओगे, ज़ीरो हो सकते हैं स्क्वायर की वैल्यूज़। तो ये आपका ज़ीरो या उससे बड़ा आएगा। तो कहने का मतलब 1 माइनस समथिंग इज लेस देन 1 या इक्वल टू 1, ज़्यादा से ज़्यादा। ज़ीरो माइनस करेंगे तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो अब यहाँ से एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर लेस देन 1 आ गया, तो ए स्क्वायर ट्रांसपोज कर सकता हूँ क्योंकि स्क्वायर है, पॉजिटिव है, इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको वैसे ही क्लियर है तो कि माइनस ए से बीच में पड़ रहा है, अदरवाइज आप इसको माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0 कर सकते हैं। एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए इज लेस देन इक्वल टू 0। अब ये पता है हमें माइनस ए से ए के बीच में पड़ती है इनइक्वालिटी जब सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। तो इससे भी आपको यहाँ पे मिल रहा है कि आपका माइनस ए से ए के बीच में एक्स रहेगा, और वो दोनों वैल्यूज़ भी अलाउड है, माइनस ए से ए, राइट। तो जस्ट एक छोटी सी बात के लिए ये इंपॉर्टेंट थी ये डिस्कशन। ऐसे ही अगर आप y की बात करेंगे तो वो माइनस बी से b के बीच में रहेगा, ठीक है ना, बिटवीन माइनस बी से b, लॉजिकल सी बात है। ये दो छोटी छोटी सी बातें हैं। पहली बात जो है वो ये कह रहा है कि एलिप्स सिमेट्रिक होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से सिमेट्रिक होता है। तो अगर एक एक्स वाई जो है वो अगर एलिप्स पे पड़ेगा तो माइनस एक्स वाई, एक्स माइनस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई, ये भी एलिप्स पे पड़ेंगे। तो ठीक बोल रहा है ये कह रहा है कि अगर मेरा एक एलिप्स ये है, now because it is symmetric to both the axes, if a point is x y, ठीक है, with proper signs, पॉजिटिव x पॉजिटिव y, तो क्या माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई और x माइनस वाई, क्या ये नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे। अगर आप इसकी इक्वेशन भी देखेंगे, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो स्क्वायर हो रहे हैं दोनों, तो साइंस इसमें इमटेरियल हो जाएंगे। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि मेरे जो कोऑर्डिनेट्स हैं चारों वो भी एलिप्स पे ही पड़ेंगे, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज, वही बात बता रहा है ये कि लार्जर जो डिनोमिनेटर होगा वही डिसाइड करेगा कि मेजर एक्सिस कौन सा है,
ठीक है जी, और जो छोटा डिनोमिनेटर होगा स्क्वायर का जिसका, वो डिसाइड करेगा आपका कोफिशिएंट में ऑब्वियसली कि आपका माइनर एक्सिस कौन सा है। नेक्स्ट इज लेटेस्ट रेक्टम। और लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, हमने पहले भी देखा था कि फोकस के ऊपर जो मेजर एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन होगी उसकी लेंथ को हम, वैसे तो उसको ही ए बी को हम लेटेस्ट रेक्टम बोलेंगे जहाँ वह कट करता है, ठीक है, और इसकी लेंथ को ए बी को हम लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बोलेंगे। तो फोकस पे जो भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, एक्सिस के, वो हमारा लेटेस्ट रेक्टम होगा। और इसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सी, ये तो देखो सी है, व्हाट इज दिस, 0 से f सी है क्योंकि दिस पॉइंट इज C0, और यहाँ पे अगर आप एक L ले लो इसकी लेंथ, तो इसको डबल कर लेंगे, है ना। तो ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट CL हो गया कि नहीं हो गया। और C की जगह मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, C इज ऑल्सो इक्वल टू AE, है ना, बिकॉज E इज C बाई A। और क्या यूज़ कर सकता हूँ, और मुझे पता है कि B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, तो मैं इनमें से, इन कॉम्बिनेशन में से यूज़ करके इसको डिराइव करने वाला हूँ। सी, द फर्स्ट थिंग इज कि एलिप्स में ये पड़ रहा है, ठीक है। अब ये जो CL पॉइंट है, जो A पॉइंट है यहाँ पे लिया हमने जो, ये सेटिस्फाई करेगा इसे बिकॉज इट इज़ ऑन द एलिप्स। तो मैं x की जगह C डाल सकता हूँ और y की जगह मैं L डाल सकता हूँ, ठीक है जी। तो ये आपका यहाँ पे C स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ L स्क्वायर। नाउ व्हाट कैन आई डू, C की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, A स्क्वायर E स्क्वायर, ठीक है। L को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि E स्क्वायर हमसे अलग दिखे। तो यहाँ मैं C की जगह क्या डाल सकता हूँ, A स्क्वायर E स्क्वायर, राइट। और फिर आगे चलते हैं, लेट अस सी नीचे। ओके, सो नाउ सी कि A स्क्वायर E स्क्वायर डाल दिया गया यहाँ पे, C की जगह x की जगह C डाला और C की जगह AE डाल दिया, ओके, प्लस L स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे A स्क्वायर कट गया, ठीक है, 1 माइनस E स्क्वायर हो गया, ये आ गया। B स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई करने भेज दिया, ये आ गया, राइट। नाउ E को अगेन हमने क्या पुट कर दिया, C बाई A, क्योंकि E हम यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, हमने E की जगह फिर से C बाई A डाल दिया, तो C स्क्वायर बाई A स्क्वायर। एलसीएम लिया हमने, अब ये आ गया आपका 1 माइनस बी स्क्वायर बाई A स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे B स्क्वायर आपने क्या किया, L स्क्वायर, तो ये आपकी जो वैल्यू आ गई है, ये आपकी E स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, राइट। A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्योंकि C स्क्वायर होता है। अब ये वैल्यू आप इस E स्क्वायर की जगह डाल दीजिए। सो ये आपका आ जाएगा 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, B स्क्वायर बाई A स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय B स्क्वायर, तो B4 A स्क्वायर, L स्क्वायर आ गया, तो L निकालेंगे, लेंथ निकाल रहे हैं, नेगेटिव का कोई इसमें रोल है नहीं, तो B स्क्वायर बाई, बट L क्या थी, L तो सिर्फ एक ऊपर के सिमेट्रिक साइड की ये वाली लेंथ थी, राइट। तो हमें इसे डबल करना पड़ेगा, तो ये 2L लेनी पड़ेगी जो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होगी। सो इसका डबल करेंगे हम, सो 2B स्क्वायर बाई A, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, इट इज़ द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन एलिप्स, ठीक है जी। पैराबोला की क्या थी 4A, इसकी है 2B स्क्वायर बाई A। Okay, now let us see some examples. Example 9. Find the coordinates of the foci, vertices, length of the major axis, and the minor axis, the eccentricity and the latest rectum of an ellipse. सब कुछ मांग लिया उसने, आपको ये एलिप्स दिया हुआ है। तो फर्स्ट वी विल सी कि डिनोमिनेटर कौन सा बड़ा है, 25। तो अगर 25 बड़ा है तो लेट अस, अच्छा यहीं पे बनाऊं कि नहीं, नीचे चलते हैं, चलो अगले पेज पे बनाएंगे सोल्यूशन के साथ ही। आप देख सकते हैं कि मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के पे पड़ेगा क्योंकि एक्स का डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर का बड़ा है, ठीक है। तो मेजर एक्सिस इज ऑन एक्स एक्सिस, और यहाँ से जो पॉइंट है ए जो है वो आपका 5 आ गया क्योंकि 5 का स्क्वायर है ये, और ये 3 का स्क्वायर है। सो ए मेरा 5 आ गया है और बी मेरा 3 आ गया, ठीक है जी। इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ हम आगे देखते हैं। सो ये देखो, अब जो मेरा मेजर एक्सिस है वो कहाँ पड़ने वाला है, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि जो है ये आ गया जी, ठीक है।
अब था इसकी ये जो है इक्वेशन इज, यहाँ पे 25 था ए स्क्वायर की जगह यानी 5 का स्क्वायर, और बी की जगह 3 का स्क्वायर यानी 9 था। तो मेजर एक्सिस इज है, तो ये 5 0 आ गया, ये -5 0 आ गया पॉइंट। वर्टेक्स जो है सेमी माइनर का जो आपका 0 3 आ जाएगा, और एक सेमी माइनर का एंड पॉइंट आपका 0 -3 आ जाएगा। फोकस क्या होने वाला है आपका C1 0C, और C क्या होता है C इज, अब देखो कैसे निकलेगा आपका ये C स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, सॉरी गलत लगा दिया मैंने, C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। मैंने कहा था ना, यहाँ से याद रख लो, ये C है ये B है, तो राइट एंगल ट्राइंगल यही बनेगी। सो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सी स्क्वायर कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर इज 25 एंड बी स्क्वायर इज 9, तो ये 16 आ गया। ठीक है जी, सी स्क्वायर इज 16, तो सी कितना आ गया ±4, तो जो सी है ये 4 0 हो गया, और ये -C0 जो है ये -4 0 हो गया। आ गया जी, फोकस भी आ गया मेरे पास। अब मेरे पास सब कुछ आ चुका है, अब मुझे सिर्फ लिखना है। ठीक है, सो स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, सी की वैल्यू 4 आ गई है यहाँ पे, ए की वैल्यू ये आ चुकी है, बी की वैल्यू ये आ चुकी है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोका है -4 0 4 0, हमारे ये आ चुके हैं। C1 C2 हमारे ये आ चुके हैं, ओ सॉरी F1 F2। फिर वर्टिसेस, बिल्कुल ठीक है, वर्टिसेस सिर्फ मेजर एक्सिस के होते हैं, ध्यान रखेंगे हम हमेशा। 5 0 -5 0 एंड 5 0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी हो गई, 2a करते हैं हम, तो 2a इज 5 इधर है 5 इधर है, या a यहाँ पे 5 है तो 2a कर लो 10 यूनिट्स। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b करेंगे यानी 2 × 3 6 आ जाएगी। एंड एसेंट्रिसिटी इज c/a, e इज इक्वल टू c/a, तो c हमारा देखेंगे यहाँ पे क्या निकल के आया, 4 निकल के आया, और a कितना निकल 5, तो 4/a। एंड लेटेस्ट रेक्टम इज 2b²/a। ठीक है, अभी हमने देखा था, तो 2 × b² इज 6, तो 6 का सॉरी 3 का स्क्वायर ओवर a इज 5, तो 9 × 2 18/5। ये मेरी आ गई जी एसेंट्रिसिटी। फाइन। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 10। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस एंड एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स दिस। देखो सी दिस इज एन एलिप्स, कैसे पता चलेगा, 36 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा x² / 4 + y² / 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर यही 9 की जगह 4 करता तो ये सर्कल बन जाता, क्योंकि उसमें a और b के कोफिशिएंट सेम हो जाते हैं, x² + y², है ना। तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। तो अब ये हो गया। अब ये देखो आपका y² के नीचे डिनोमिनेटर बढ़ाया तो वर्टिकल एलिप्स बन जाएगा ये, राइट। तो वर्टिकल एलिप्स जब ये बन जाएगा तो कहने का मतलब ये इस टाइप का हो जाएगा। अब y पे जो वो है वो मेजर एक्सिस आ गया। मेजर एक्सिस के पॉइंट क्या होंगे, 0 3 0 -3, तो b इज 3 और a मेरा 2 आ गया। तभी मैंने आपको कहा था कि आपको a b की टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं है। 2 0 -2 0, ठीक है। ये चेंज करके लिख रहा है, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, नथिंग टू वरी अबाउट। हाँ, इसमें फ़र्क क्या है, अब फ़र्क ये पड़ेगा इसमें, जब आप इसमें c की वैल्यू निकालेंगे तो ध्यान रखना थोड़ा, राइट। c की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, अब ये क्या है आपका c यहाँ पे आ गया, ऊपर आ गया ना, c 0 c हो गया ना, तो c ये चीज़ है, ये चीज़ अब a हो गई। तो अब जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा कि b बड़ा है, तो आपका ये हो जाएगा b² इज इक्वल टू c² + a², ठीक है। तो अब आपका जो b² है, c हेयर इज b² कितना है आपका 9, क्योंकि ये बड़ा है, c² हमें निकालना है +4, तो 9 - 4 c² इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू √5। c बिल्कुल सेम आ रहा है हमारा, ठीक है। सो आइदर वे आप इसको मिनिमम फर्स्ट के साथ कर सकते हैं। अगर आपको ये ठीक लगता है जो इन्होंने बताया कि b को बड़ा और वो करूँगा, तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं इसको ऐसे पसंद करता हूँ करना। ओके, नाउ e इज इक्वल टू c/a है, तो सेंट्रिसिटी c/a आ गई, सिंपल, √5/3।
ठीक है। सो इस केस में आपको सेंट्रिसिटी में ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको c बाई बी है, जो नीचे है वो बड़े वाला एक्सिस, मेजर एक्सिस का लेना होता है हमने हमेशा, ठीक है। तो मेरा मेजर एक्सिस इसमें b चल रहा है, तो मैं c बाई बी होगी, राइट। तो ये √5/3 आ जाएगा, ठीक है। इनके स्टाइल से इन्होंने बाकी सब कुछ सेम रखा है, इन्होंने यहाँ पे ए भी बदल दिए। सो आप जिस मर्जी टेक्निक से कर सकते हैं। हमने यहाँ नहीं बदले थे तो बाकी सब में बदलने पड़ रहे हैं, इन्होंने सिर्फ यहाँ बदल दिए तो बाकी सब में इनके फॉर्मूले बिल्कुल सेम चल रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं। तो ये बाकी बस अब आंसर्स निकाल के लिखने, ठीक है जी। क्या लिखना है इसने कि आपका फोकाई जो है ये, अब ये मेजर एक्सिस वर्टिकल वाले का 0 √5 और 0 -√5 आएगा। वर्टिसेस 0 3 और 0 -3 मेजर एक्सिस वाले। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस इज 6 यूनिट्स, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, मेजर एक्सिस बी वो वाला वर्टिकल वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेजर एक्सिस का फॉर्मूला हमारे केस में 2b हो जाएगा, लेकिन अगर आपने यहाँ पहले ही बदल लिया ऊपर तो 2a रहेगा, ठीक है। हमारे केसेस में सारे चेंज हो रहे हैं। सो एक काम करते हैं, लेट अस इसके बाद एग्जांपल के बाद वी विल स्टिक टू दिस पैटर्न। एंड द लेंथ ऑन द माइनर एक्सिस इज 4 यूनिट्स। माइनर एक्सिस की लेंथ अब आपकी कौन सी हो जाएगी, ये वाली 2 से 2। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला 2a हो जाएगा, क्योंकि माइनर एक्सिस हमारा x वाला a वाला था, ठीक है। एंड द सेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स इज √5/3। तो ये आपके सेंट्रिसिटी भी c बाय b हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 11। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज वर्टिसेस आर दिस। अब आपको इक्वेशन निकालनी है एलिप्स की। वर्टिसेस आपको ये दिए हुए हैं, तो देखो मेजर एक्सिस जो आपका एक्स एक्सिस है, क्योंकि ये एक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, एंड फोकाई आर ऑल्सो ऑन एक्स एक्सिस, तो उससे भी पता चलता है, ठीक है जी। सो ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 13, और बी की वैल्यू क्या आ गई, अगर सिर्फ पॉजिटिव ले रहा हूँ, बी नहीं सॉरी, सी की वैल्यू 5, एक साइड की ले रहा हूँ मैं सिर्फ। तो हम कहते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, x² + a² + b² इज इक्वल टू 1 व्हेन a इज सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है जी। हमारा एक्स एक्सिस पे जो है वो a पड़ रहा है, हम a अब हमने फिक्स कर ही लिया है कि हमारा मेजर एक्सिस वाला हमेशा हम a ही लेंगे पहले वाले मेथड से, नहीं तो फॉर्मूले चेंज करने पड़ जाते हैं। अब a की वैल्यू पॉजिटिव 13 उठा ली, c की वैल्यू दोनों ही हैं, ठीक है। तो स्क्वायर में वैसे भी आराम से हो जाएगा। अब आपका एलिप्स का फॉर्मूला क्या होता है, c² = a² - b²। जब ऐसा एलिप्स है आपका, तो ये आपका c है, यहाँ तक फोकस है, ये b है, तो बन गई आपकी राइट एंगल ट्राइंगल b² + c² इज इक्वल टू a², क्योंकि a बड़ा है, राइट। तो इसमें आपने लगा दिया c² a² - b² आ गया, ठीक है। या आप इसमें बस कहने का मतलब यह है कि आपने यहाँ से b² निकालना है, क्योंकि b² हमारे पास नहीं है, a और c हम हमारे पास है। स्क्वायर करेंगे, b की वैल्यू आपकी 12 आ गई, ठीक है जी। तो यहाँ आपने वैसे तो b² ही निकाल लो, वही काफ़ी है, क्योंकि वही डालना अपने इक्वेशन में। तो हेंस द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज x² / a²। तो आपका 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 + y² / b² आपका यहीं से सब्ट्रैक्ट करके ही आ रहा है वैसे तो, ठीक है, 144। नहीं तो 12 b निकाल के 12 का स्क्वायर इज 144 इज इक्वल टू 1। तो ये मेरी इक्वेशन आ जाएगी एलिप्स की। अगला है 12th क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। फिर से इक्वेशन निकालनी है एलिप्स की। whose length of the major axis is 20 and the foci are 0 ± 5। अब देखो ये y कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो आपका ये वर्टिकल बनेगा, तो जो आपके मेजर एक्सिस हैं वो y एक्सिस पे होंगे, राइट। तो अब यहाँ पे जो ये आपका ±5 है, 0 5 आपका ये वाला पॉइंट है C, ठीक है जी। a जो है अब हम चेंज करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है हमने डिसाइड किया था कि अब के बाद हम क्या करेंगे कि b² जो बड़ा है वो y² के नहीं, मतलब जो बड़ा है वो a होगा। इसमें y एक्सिस मेजर एक्सिस है, तो a को हम चेंज कर देंगे, ठीक है। सो a क्या हो गया मेरा यहाँ पे, a इज दिस पॉइंट 0a, क्लियर आपको। और ये जो सेमी माइनर एक्सिस है इट इज 0b।
एक्स एक्सिस पे हमने बी ले लिया। अब हमारा कोई भी फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला विल रिमेन द सेम। इस मेथड का, इस टेक्निक का एक्स के नीचे बी स्क्वायर लाने का ये फ़ायदा है। ओके, सो अब हम कह सकते हैं कि मेरे पास ए है, लेंथ ऑफ मेजर एक्स, सॉरी ये सी है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस यानी 2a इज इक्वल टू 20 है, तो a कितना आ गया, 10 आ गया, a आ गया मेरे पास, c मेरे पास 5 आ गया, सिर्फ पॉजिटिव वाला उठा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपके पास ये जो फॉर्मूला है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब इसमें देखो फॉर्मूला भी चेंज नहीं होता, इसका ये फ़ायदा है। तो यहाँ पे आपने जैसे ज्वाइन करेंगे सपोज, तो ये आपको कौन सी मिल रही है, बी और सी के बीच में पाइथागोरस मिल रही है, सो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सेम चीज़ रहेगी। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे भी आपको बेसिकली हमने बी स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर करेंगे, उससे भी आ जाएगा। तो ये आपका बी स्क्वायर 75 आ गया, बस बी स्क्वायर आ गया। ए तो हम 10 निकाल ही चुके हैं, इसका स्क्वायर करके 100 कर ही लेंगे। सो इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, सॉरी अब ये ध्यान रखना कि हमने यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज 75, ये डाल दिया। वाई स्क्वायर ओवर 10 का स्क्वायर इज 100 इज इक्वल टू 1। तो आपका मैच भी करना चाहिए, आपको दिख रहा है कि हमारा जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस है, ठीक है, और वाई के स्क्वायर के नीचे डिनोमिनेटर बड़ा आना चाहिए, ये याद रखना बस आपने। एग्जाम्पल 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विद मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट तो सेटिस्फाई करेंगे, एलिप्स के ऊपर पड़ रहे हैं ये। मेजर एक्सिस उसने पहले ही बोल दिया कि आपका एक्स एक्सिस है, तो अगर एक्स एक्सिस मेरा मेजर एक्सिस है, सो मेरा एलिप्स जो है कुछ इस टाइप का होने वाला है, ठीक है जी। तो इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, अब ये दोनों पॉइंट इस पर पड़ रहे हैं, तो एक्स वाई की जगह आप डाल सकते हैं। सो पुट द पॉइंट्स 4 3 एंड -1 4, तो 4 3 डालेंगे तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, और -1 4 डालेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है जी। नाउ सॉल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 10th में आपने पढ़ा था ऐसी इक्वेशंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ए और बी की वैल्यू निकालनी है आपको। सो आप क्या करेंगे, 1 ओवर ए स्क्वायर को यू विल पुट 1 ओवर ए स्क्वायर एज पी एंड 1 ओवर बी स्क्वायर एज क्यू। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी 16p प्लस 9q इज इक्वल टू 1, और नीचे वाली बन जाएगी p प्लस 16q इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये आपके लिए आसान है सॉल्व करनी। तो अब जो आपकी आएगी, जैसे यहाँ से आपका p क्या निकल के आएगा, ये आप सॉल्व करेंगे तो 7/247 निकल के आएगा। अब नाउ इट इज़ इक्वल टू 1 ओवर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जो होगा वो 247 ओवर 7 बन जाएगा। सिमिलरली क्यू आपका क्या निकल के आएगा, 5 ओवर 247 निकल के आएगा, और क्यू जो है आपका वो क्या है, 1 ओवर बी स्क्वायर है, तो आपका ये बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, बस अब तो वैल्यूज़ ही डालनी है, कुछ भी नहीं करना अब तो आपने, ठीक है। इसमें आपने वैल्यूज़ डाल देनी है। सी इसमें आगे रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो आप। 7 ऊपर चला जाएगा, 7x स्क्वायर, 15 ऊपर चला जाएगा, 15y स्क्वायर इज इक्वल टू 247, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इज इक्वल टू 247। सो दिस इज माई desired equation of my ellipse. Next is exercise 11.3. In each of the exercises 1 to 9 find the coordinates of the foci. Focus के coordinates बताने हमें, दोनों foci के इनफैक्ट। The vertices हमारे मेजर एक्सिस के होते हैं। The length of major axis की लेंथ बतानी है। माइनर एक्सिस की लेंथ बतानी है, एसेंट्रिसिटी बतानी है, एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी बताना है, ठीक है। क्वेश्चंस 1 to 9 में, राइट। तो एक बार काउंट कर लेते हैं कितनी चीज़ होगी, 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें हमें बतानी है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर ओवर 36 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा डिनोमिनेटर है 36, यानी कि जो मेजर एक्सिस है वो इसका एक्स एक्सिस रहेगा। तो अगर मैं इसका एलिप्स ड्रॉ करूँगा तो इसमें जो मेजर एक्सिस है वो मेरा
एक्स एक्सिस पे रहेगा। ओके, अब यहाँ से आपको क्या क्या मिलेगा, ये ए स्क्वायर है, दिस इज़ ए स्क्वायर, और ये मेरा बी स्क्वायर है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर एक्स एक्सिस वाले की प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर 36 है, बी स्क्वायर ये है। अब यहाँ पे आप सी जो ले लेते हैं, यहाँ पे C0 है फोकस, सो दिस इज सी एंड दिस इज बी। तो बी स्क्वायर जो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, सी स्क्वायर की निकाल सकते हैं। सो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए जो है ये वाला वर्टेक्स है। सो बी स्क्वायर इज 16, सी स्क्वायर निकालना है हमने, ए स्क्वायर इज 36, तो सी स्क्वायर इज 20, और सी आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, सी आपका यहाँ से √20 आपका आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम 4 × 520 2√5 भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। सो यहाँ पे मेरा सबसे पहले फोकस भी आ गया मेरा, ए बी मेरे पास ऑलरेडी है ही है। एसेंट्रिसिटी के लिए भी काम कर सकते हैं, और एसेंट्रिसिटी जो है वो C/A होती है। तो C आपका क्या है यहाँ पे 2√5 है, और A जो है वो आपका 6 है, 36 में से 6 आ गया, तो ये मेरी एसेंट्रिसिटी आ गई। आप इसको काट सकते हैं, सो ये आपकी √5/3 आ गई। C आपका ये आ गया। नेक्स्ट कम्स आपका लेटस रेक्टम। सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LLR, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b²/a। सो b स्क्वायर यहाँ से 16 डायरेक्ट, a 6 3, तो इट इज 16/3। सो LLR लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है वो आपकी 16/3 आ गई। ओके, सो लेट अस सी उसने हमसे क्या क्या मांगा था, 7 चीज़ें। सबसे पहले उसने फोकाई मांगी थी। फोकाई हमारी जो है वो 2√5, आप प्लस माइनस लगा सकते हैं। सो फोकाई इज ±2√5,0। ठीक है जी, फर्स्ट हो गया आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो आएगा -2√5,0 आएगा। ये जो सी है यहाँ पे 2√5,0 आएगा। ओके, देन कम्स आपके वर्टिसेस। वर्टिसेस आपके क्या हो गए हैं यहाँ पे 6 0, ए की वैल्यू 6 है, और यहाँ पे नेगेटिव -6 0। सो वर्टिसेस मेरे आएंगे -6 0, राइट। उसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। सो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो है वो 2a होती है। सो 2 × लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2 × 6 12 आ गई। ठीक है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की लेंथ आपकी 2 × b की वैल्यू कितनी है 4। सो 2 × 4 8 आ गई, राइट। देन कम्स एसेंट्रिसिटी, ये निकाल चुके हैं √5/3। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी निकाल चुके हैं। सो बाकी सब हमारे पास आ चुका है, दैट्स इट। वर्टिसेस में आप एक प्लस माइनस दोनों इकट्ठे लिख लो, 2 वर्टिसेस हैं तो ±6,0। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। x² / 4 + y² / 25 इज इक्वल टू 1। ये नीचे मैंने पहले ही लिख लिया कि हमें क्या क्या बताना है इनका। तो अब आज में देखेंगे कि y का जो स्क्वायर का मेरे पास डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, तो इसमें हम क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या कर लेंगे, हम x² बड़े वाला a होता है तो x² के नीचे b² कर लेंगे, प्लस y² / a² इज इक्वल टू 1। तो इसका जो मेरा पैराबोला वो सॉरी एलिप्स बनेगा वो किस टाइप का बनने वाला है, वर्टिकल एलिप्स बनने वाला है, राइट। तो इसमें ये इस टाइप का एलिप्स बनेगा। ओके, तो इसमें जो मेरा पास अब वो होगा फोकस होगा वो 0 C1 होगा। ठीक है, तो मैं यहीं से निकाल के डायरेक्ट लिखता रहता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि अब ये
इसमें फॉर्मूले कोई चेंज नहीं होते हैं बिकॉज इट इज़ 0b एंड इट इज़ 0a, ठीक है, इट इज़ 0c। तो ये c हो गया, ये b हो गया, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ से हम बड़े आराम से c निकाल सकते हैं बिकॉज इट विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर इज 25 माइनस b स्क्वायर इज 4, कितना आ गया ये 21, तो c स्क्वायर 21 है। c जो है आपका वो आपका कितना आया 21 का रूट, राइट। तो अब जो फोकस हो गया आपका प्लस माइनस, यहाँ पे अगर आप साथ साथ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि फोकस जो है आपका वो हो गया आपका 0, देखो y है ना क्योंकि कोऑर्डिनेट, प्लस माइनस √21, प्लस √21 ये वाला पॉइंट है और f2 माइनस √21 वाला पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट कम्स आपका वर्टिसेस। वर्टिसेस में आप क्या करेंगे, वर्टिसेस इज आपके मेजर एक्सिस के होते हैं, तो 0a 0 माइनस है, तो 25 का आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 0 5, हाँ प्लस माइनस 5 लगा देता हूँ मैं, दो बन जाएंगे इकट्ठे, 0 प्लस माइनस 5। मेजर एक्सिस 2a होता है, a की वैल्यू 5 है, सो 2 इंटू 5 10 आ जाएगा। माइनर एक्सिस आपका 2 इंटू 4 में से b 2 आ जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम इज c बाई a, c की वैल्यू यहाँ √21 आ चुकी है, a की वैल्यू हम यहाँ से 5 ले चुके हैं, तो √21/5 आपका एसेंट्रिसिटी आ गई। ओके, लेटेस्ट रेक्टम ये है, लेटेस्ट रेक्टम इज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बेसिकली, तो इस केस में ये वाली होगी, इट इज़ 2b स्क्वायर बाय a, सो 2b स्क्वायर बाय a, तो b स्क्वायर तो आपका ये है 4 है, और a जो है आपका वो 5 है, ठीक है, नीचे a स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये आपका हो गया 8/5। तो ये मेरे सारे आंसर्स मैंने लिख दिए यहाँ पे। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन। अब इसमें a स्क्वायर बड़ा है, तो a स्क्वायर ये हो जाएगा, दिस वन विल बिकम b स्क्वायर, x के नीचे बड़ा है, तो मेरा जो एलिप्स आएगा उसका मेजर एक्सिस x एक्सिस आ जाएगा, राइट। सो एलिप्स ऐसा आ जाएगा, राइट। अब a स्क्वायर अगर 16 है तो ये 4 0 और माइनस 4 0 आ गए, a4 आ गया। b जो है वो 9 का स्क्वायर रूट 0 3 एंड 0 माइनस 3, ठीक है। तो वर्टिसेस जो है मेरे सिर्फ मेजर एक्सिस के लिखने होते हैं अपने वर्टिसेस, तो ये आपके वर्टिसेस आ गए प्लस माइनस 4 0। मेजर एक्सिस की लेंथ भी आपकी 2a आ गई, 2 इंटू 4 आ गया, ये 8 हो जाएगी, और माइनर एक्सिस की लेंथ आपकी 2 इंटू 3 आ गई, ठीक है, b इज़ 3 बिकॉज, तो 6 आ गई, राइट। अब हमें c चाहिए, तो c के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे अपना वही वाला, ये मेरा b है, यहाँ तक मेरा c है, ठीक है जी। सो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर इज 16 माइनस 9, तो ये आपका आ गया 7, तो c जो है मेरा √7 आ गया। तो फोकस जो है मेरा वो क्या हो जाएगा, दो फोकस बनेंगे मेरे, तो दिस विल बी √7 0 एंड दिस विल बी माइनस √7 0। तो फोकस मेरा प्लस माइनस √7 0 आ जाएगा। ओके, एसेंट्रिसिटी विल बी c बाय a, तो √7/a इज़ 4, तो √7/4 मेरी एसेंट्रिसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट कम्स लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम इज 2b स्क्वायर बाय a, सो 2b स्क्वायर 9 है, और a जो है मेरा 4 है, तो ये 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, इट विल बी 9/2। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, x स्क्वायर ओवर 25 प्लस y स्क्वायर ओवर 100, तो 100 बड़ा है, तो ये मेरा b स्क्वायर हो जाएगा, और ये मेरा a स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी
बड़े वाले को हम ए ले रहे हैं, उस वाले मेथड से कर रहे हैं। ये मेरा ए स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरा बी स्क्वायर हो जाएगा। फाइन। तो अब जो मेरा एलिप्स बनेगा वो वर्टिकल बनेगा आपका, मेजर एक्सिस जो होगा वो वाई पे होने वाला। तो इस पे आपका ठीक है, तो ये पॉइंट अब मेरा 0 ए होगा, ये पॉइंट मेरा वर्टिसेस जो होंगे 0 माइनस ए के होंगे। ठीक है, ए इज अब क्या आएगा यहाँ से, ए इज विल बी 10 एंड बी विल बी 5, राइट। सो ए जो है वो 10 होएगा, तो ये वाला वर्टेक्स जो होगा 0 10 हो जाएगा, और ये वाला वर्टेक्स जो होगा 0 माइनस 10 हो जाएगा। तो वर्टिसेस मेरे 0 प्लस माइनस 10 आ गए। फोकस अभी निकालेंगे। मेजर एक्सिस की लेंथ 2 इंटू 10 हो जाएगी, 20 आ गई। माइनर एक्सिस की लेंथ 2 इंटू 5 आ गई, बी है आपका माइनर एक्सिस, क्योंकि ये पॉइंट आपका -5 है जो कि 0 बी है आपका। ओ सॉरी, हाँ ठीक कर रहा हूँ मैं। ये पॉइंट आपका, मैंने पहले शायद पिछले क्वेश्चन में गलत लिखा है, लेट मी चेक। ये बी 0 हो जाएगा, और ये माइनस बी 0 हो जाएगा, और ये बी 0 हो जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना, अगर मैंने पिछले किसी क्वेश्चन में यहाँ पे 0 बी लिख दिया, ये एक्स एक्सिस है, इसको बी 0 लिखना है। ओके, नेक्स्ट कम्स आपका कौन सी चीज़ आएगी आपकी, ये 5 0। ठीक है, तो आपका जो माइनर एक्सिस की लेंथ 2 इंटू 5 हो जाएगी, बी इज़ 5 है, तो ये आपका आ गया 2 इंटू 5 10। लेटेस्ट सेक्टर में भी अच्छा, इसमें 2b स्क्वायर बाई ए लेटेस्ट सेक्टर में चाहिए नहीं आपको, तो 2b स्क्वायर बाई ए, तो ये हो गया 2 इंटू बी स्क्वायर इज़ 25 ओवर ए इज़ 10, सो 2 5 5 5। लेटेस्ट सेक्टर इसका 5 आ गया। ओके, अब क्या बचा है इसमें मेरे पास, इसमें मेरे पास बचा ई और फोकस। तो सी चाहिए उसके लिए मुझे, लेट अस फाइंड आउट सी फर्स्ट। सो सी इज सिंपल, अब तो याद ही हो गया होगा आपको, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बड़ा माइनस छोटा है, सो इट इज़ 100 माइनस 25 दैट इज़ 75। तो सी आप कह सकते हैं कि रूट जो 75 आएगा, तो प्लस माइनस 75 डायरेक्ट लिखना चाहें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको 25 इंटू 3 होता है, सो ये 5√3 आ जाएगा। तो सी आपका जो फोकस है वो प्लस माइनस ये आ जाए, देखो सी यहाँ है, ध्यान से 0 5√3 यहाँ है, 0 सी, ठीक है, और ये 0 माइनस सी जो है नीचे, ये आपका 0 माइनस 5√3 है। तो फोकस आपका 0 प्लस माइनस 5√3 हो जाएगा। ई इज सी बाय पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ ऊपर, बाय ए इज आपका 10, तो ये √3/2 हो जाएगा आपका। ठीक है जी, आगे हमारे सारे आंसर्स। ओके, नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन। अब सारे क्वेश्चन ये ऑलमोस्ट सेम है, तो क्या हम बिना डायग्राम बनाए कर सकते हैं? अब लेट अस चेक इट आउट कि एक्स स्क्वायर ओवर, अब ये बड़ा जो है ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरा बी स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहले फोकस के लिए सी चाहिए, तो सी स्क्वायर इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बड़ा माइनस छोटा, सो इट इज़ 49 माइनस 36। सो 49 9 में से 6 क्या आपका 13 आएगा, आई थिंक सो, 9 6 3, हाँ 13। ठीक है, तो ये सी स्क्वायर है, तो सी इज़ √13। तो बस अब सब कुछ ही आ गया हमारे पास, तो लेट अस स्टार्ट फिलिंग। तो ये आपका फोकस जो है, अब एक्सिस कौन सा है, मेजर एक्सिस, ए बड़ा है एक्स के नीचे, तो एक्स एक्सिस रहेगा मेजर एक्सिस, तो फोकस जो होगा वो प्लस माइनस √13,0। ठीक है, कैन यू एनालाइज? ठीक है, वर्टिसेस क्या होंगे, वर्टिसेस आपके प्लस माइनस ए वाले होते हैं, ए वाले, तो ए की वैल्यू क्या आपकी 7 है यहाँ से ए स्क्वायर से, सो प्लस माइनस 7 0। ठीक है, मेजर एक्सिस आपका क्या होने वाला है 2a, 2 इंटू 7 14। माइनर एक्सिस क्या होने वाला है 2 इंटू बी, बी इज 6 12। ई क्या होने वाली है सी बाय ए, सी इज √13, ए इज 7। लेटेस्ट एक्टम क्या होने वाला है 2b स्क्वायर बाय ए,
तो बी स्क्वायर तो आपके पास 36 है और ए आपके पास 7 है, तो कुछ कैंसिल आउट नहीं होने वाला है इसमें से। सो 36 72/7। तो सो सी आप इसको ऐसे भी कर सकते हो इवन बिना डायग्राम बनाए, बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि आपको डायग्राम बनानी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी जल्दबाजी में एरर हो गया तो नंबर उड़ जाएंगे। ठीक है, तो आप ये एलिप्स एक्स एक्सिस पे बनाएंगे और उसके बाद चीज़ें बड़े आराम से हो जाएंगी। फोकस -√13 0, ये वाला फोकस √13 0, एंड पॉइंट्स वर्टिसेस 7 0 -7 0। बी वाले वर्टिसेस चाहिए नहीं, बट इफ़ यू वांट टू प्लॉट तो ये 0 6 और 0 -6। ठीक है, और बस हो गया सारे, इससे आ जाएगा आपको ऑलमोस्ट सब कुछ। लेटेस्ट रेक्टम आपको पता ही है क्या होता है। लेटेस्ट रेक्टम इज योर, ये कलर चेंज कर लेते हैं। लेटेस्ट रेक्टम आपका ये होता है लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ फोकस के ऊपर। तो ये 72/7 आ गई। डन। अब सी इन 6th क्वेश्चन 400 बड़ा है, तो इट विल बी a स्क्वायर, 100 विल बी b स्क्वायर। तो c स्क्वायर मेरा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करके निकाल लेंगे हम। 400 - 100 300, ये c स्क्वायर है, सो c वुड बी √300 या फिर 10√3। फोकस अब इसका जो मेजर एक्सिस है वो ऊपर की तरफ है, वर्टिकल है, क्योंकि y के ऊपर बड़ा। तो ये फोकस हो गया इसका, फोकस इज 0 ± c। ठीक है जी। वर्टिसेस मेजर एक्सिस के, मेजर एक्सिस कौन सा है, ये वाले पॉइंट आएंगे दोनों। तो a के पॉइंट आएंगे 0 ± a 20, 400 का a कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी आ जाएगी 2 × 20 आ जाएगी। a इज़ 20 बिकॉज माइनर एक्सिस 2 × 10 आ जाएगा b यहाँ से 20। एसेंट्रिसिटी इज c/a, c इज 10√3/a, a is 10 again, cancel out √3। लेटेस्ट रेक्टम इज 2b²/a, तो ये आपका हो गया 2b² आपका 100 है, a आपका 400 का √20 है। सो ये आपका 2 10 और 1 0, ये 10 आ गया। डन। सी आई हैव डन वन मिस्टेक, c/a, a is 20, तो here comes 20, तो इट विल बी √3/2। तो फ्लो में आप करेंगे तो ये मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, इसलिए ऑलवेज ड्रॉ अ डायग्राम और उसे आराम से करें। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन। 36x² + 4y² = 144। थ्रू आउट 144 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या अचीव हो जाएगा, x² / 144 36 + 4y² / 144 = 1। तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। 36 से कितने से जाएगा ये जाएगा 36 × 4 से, 4 6 24 2 बिल्कुल ठीक है। ये जाएगा 4 से 4 3 12 24 36। सो अब क्या हो गया आपके पास, ये जो आपको एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, x² / 4 + y² / 36 = 1। अब ये सिंपल हो गया। ठीक है, तो ये मेरा जो एलिप्स है वो क्या बनने वाला है, वो वर्टिकल एलिप्स बनने वाला है, बिकॉज y का मेरा बड़ा है। तो दिस वुड बी a² एंड दिस वुड बी b²। तो c² जो मैं ढूंढूंगा वो क्या होगा, दैट वुड बी c² = a² - b²। तो 36 - 4 इज √32। आप इसको 16 × 2 बोल सकते हैं, तो ये 4√2 हो जाएगा। बस हो गया आप काम। नाउ वी नीड टू राइट आंसर्स ओनली। सो आंसर्स में आप क्या कर सकते हैं, फोकस 0
प्लस माइनस सी। वर्टिसेस मेजर एक्सिस के 0 प्लस माइनस ए एंड ए इज 6। मेजर एक्सिस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 14। माइनर एक्सिस 2 इंटू बी से कितना, बी कितना आ रहा है 2, 4। ई इज इक्वल टू सी बाय ए, सी इज 4√2, ए इज, ध्यान से बड़े वाला 6। सो ये आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 2 2 3, सो 2√2 बाय 3। लेटेस्ट रेक्टम 2b² बाय a, सो 2 इंटू b² इज 4 एंड a इज 6, तो ये 2 3, इट वुड बी 4 बाय 3। 2 इंटू 6 12 जेंटलमैन, आज दिन खराब है लगता है। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन। 16x² प्लस y² इज इक्वल टू 16। 16 से डिवाइड कर देते हैं थ्रू आउट, तो x² ओवर 1 आ जाएगा प्लस y² ओवर 16 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा a² हो गया और ये मेरा b² हो गया। तो c² निकाल लेते हैं, तो c² इज इक्वल टू a² माइनस b², तो 16 माइनस 1, c मेरा √15 आ जाएगा। ठीक है, सो अब इसमें वैल्यूज़ पुटअप करना शुरू करते हैं सीधा सीधा। हमारे पास क्या क्या है, फोकस। अब देखो ये y एक्सिस पे पढ़ेंगे मेजर एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस के नीचे वाला बड़ा डिनोमिनेटर, तो 0 प्लस माइनस सी। वर्टिसेस भी ये इसी के ही हो जाएंगे, ए के वाले हो जाएंगे, 4 आ जाएगा यहाँ से ए की वैल्यू, तो 0 प्लस माइनस 4। मेजर एक्सिस 2 इंटू 4 8 और माइनर एक्सिस 2 इंटू बी, बी क्या 1 ही रहेगा 2। एसेंट्रिसिटी इज सी बाय ए, सी की वैल्यू √15, ए की वैल्यू 4 है आपकी, तो √15 बाय 4। लेटेस्ट रेक्टम 2b² बाय ए, तो ये हो गया 2b² 1 बाय ए 4, हाफ आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 9, 4x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 36। तो 36 से डिवाइड कर देते हैं थ्रू आउट, तो x² ओवर 9 प्लस y² ओवर 4 इज इक्वल टू 36। ओके, तो यहाँ मैंने वो क्या कहते हैं, लेट मी पेस्ट दैट फोकस और जो भी मांगा था। सो ये आ गया मेरा जो जो मुझे चाहिए था। अब नाउ दिस इज a² एंड दिस इज b²। c² इज a² माइनस b², 5 आ गया, c इज √5। अब ये वाला एलिप्स जो है एक्सिस का मेजर एक्सिस है, तो फोकस कितना हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा ये। तो फोकस विल बी प्लस माइनस c, दैट इज √5 0। वर्टिसेस मेजर एक्सिस प्लस माइनस a हो जाएगा, a इज 3 हियर। मेजर एक्सिस 2 इंटू 3 6, माइनर एक्सिस 2 इंटू 2, b की वैल्यू 2 आएगी, 4। एसेंट्रिसिटी c बाय ए, √5 ओवर a इज 2। लेटेस्ट a इज 3, सॉरी देखो जल्दी जल्दी में बिना ऊपर देखे ये गलती, a इज 3। लेटेस्ट रेक्टम 2b² बाय a, तो b² की वैल्यू ऊपर से आप ले सकते हैं 4, a की वैल्यू आपकी 3 है, सो ये आपका हो गया 8/3। नेक्स्ट जो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं उनके लिए डायरेक्शंस हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज 10 to 20 फाइंड द इक्वेशन फॉर द एलिप्स दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। तो वहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालनी है 10 से 20 क्वेश्चंस के लिए। ओके, वर्टिसेस दिए हुए आपको 10th क्वेश्चन में प्लस माइनस 5,0 और फोकाई दी हुई है प्लस माइनस 4,0। तो एक्स एक्सिस के वो हैं ये सारे। तो अगर मैं इसको एलिप्स लेता हूँ तो मेजर एक्सिस जो है मेरा एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। तो वर्टेक्स जो है ये 5,0 हो जाएगा, ये -5,0 हो जाएगा, ठीक है। फोकाई ये 4,0 हो गया, ये -4,0 हो गया, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास ए जो है वो 5 आ गया,
सी जो है वो 4 आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो बी है वो किस चीज़ से निकलता है, ये सी है और ये बी है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाता है, या फिर सिंपली चलो जैसे मर्जी लिख लो आप, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो बड़ा माइनस छोटा फिर भी हमारा होल्ड कर रहा है, ए बड़ा सी छोटा। तो यहाँ से हमारा 25 माइनस 16 कितना हो गया जी, ये 9। तो बी आपका ये बी स्क्वायर है, बी आपका प्लस माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 30 हो जाएगा और ये -30। लेकिन हमें तो इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन के लिए अब आपको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर यानी 25 प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर यानी 9, यहाँ से यूज़ कर लो डायरेक्ट, इज इक्वल टू 1। तो ये मेरी एलिप्स की इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट इज 11th, वर्टिसेस 0 प्लस माइनस 13। तो वाई एक्सिस पे आ गए वर्टिसेस मेरे, ठीक है जी। फोकाई जो है वो 0 सी, तो इससे भी पता चल रहा है कि मेरे वाई एक्सिस पे आ गए। सो जो एलिप्स मेरा होने वाला वो ऐसे बनने वाला है। सो इसको ए ही मानेंगे हम, ए मेरा 13 आ गया, ठीक है जी। तो मेरा सी जो है ये आ गया मेरा 5, राइट। तो इसमें हम ए जो है वाई एक्सिस पे इस पॉइंट को ले लेते हैं, 0 ए हो जाएगा, ये 0 माइनस है, ये 0 बी हो जाएगा, बी 0 सॉरी, और ये माइनस बी 0। पिछले क्वेश्चन में मैंने ठीक लिया, देखो ये गलती मैं करता हूँ, सी मैंने इस पॉइंट को क्या डाल दिया, ये 0 3 आएगा, ये गलती मत करना, ये ऑटोमेटिक बिहेवियर में गलती बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ये 0 माइनस 3, तो ये गलती आपने नहीं करनी है, ठीक है। तो ये B0 और माइनस B0 ये बहुत जगह कर रखी होगी मैंने, तो जहाँ भी दिखे प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई मिस्टेक, आपने नहीं करनी, आपके नंबर कटेंगे। तो C मेरा 5 आ गया, तो यहाँ पे भी बी स्क्वायर इज अगेन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बड़े आराम से देख सकते हैं हम कि C मेरा कहाँ तक मिलेगा, मुझे यहाँ तक मिलेगा, ये मेरा B मिलेगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो जब हम A और B को चेंज कर लेते हैं बस, तो हमारे फॉर्मूलाज चेंज नहीं करने पड़ते। सो इट इज़ 169 13 का स्क्वायर माइनस 125 144 हो गया। सो B इज ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी B की, ये B स्क्वायर विल सफाइस। ए स्क्वायर यहाँ से 169 आ जाएगा आपका, इक्वेशन आपकी रेडी है। अब ध्यान क्या रखना है कि y पे a लगेगा, फ्लो में मत लिख देना। तो आपका जो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर ओवर, अब ये बी स्क्वायर आएगा 144 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 169 इज इक्वल टू 1। ये मेरी डिजायर्ड एलिप्स की इक्वेशन। नेक्स्ट इज 12th क्वेश्चन। वर्टिसेस आपको प्लस माइनस 6 दिए हैं, तो एक्स एक्सिस पे मेजर एक्सिस है आपका, ठीक है, सिंपल ये वाला है। तो ए जो है एक्स के नीचे आएगा, ए 6, तो ए स्क्वायर आपका 36 आ जाएगा। फोकस आपका प्लस माइनस 40 है, तो सी 4 हो गया आपका, तो सी स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर इज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कई बार कर चुके हैं हम, ठीक है। तो अब ये कितना आ जाएगा आपका 36 माइनस 16 इज इक्वल टू 20। तो बी निकालने की तो ज़रूरत ही नहीं है। सो जो मेरी इक्वेशन ऑफ एलिप्स है वो बन जाएगी एक्स स्क्वायर, अब एक्स के नीचे बड़ा रहेगा ये 36 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 20 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट इज 13th क्वेश्चन। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस दिए हुए हैं प्लस माइनस 30। एंड ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है, अब एक्स के एक्स कोऑर्डिनेट है +3, तो आपका ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा। तो मेजर एक्सिस के एंड पे यानी कि ये 30 है और ये -30 है। एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस आपको ये दिया हुआ है, माइनर एक्सिस ये वाला होता है छोटे वाला, तो ये 0 2 है और ये 0 -2 है।
तो बेसिकली क्या दिया हुआ है कि मेरे को a दिया हुआ है 3, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, b दिया हुआ है 2, तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ तो कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर ओवर a प्लस वाई स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन. एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस ये दिए हुए हैं, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस ये दिए हुए हैं, तो शिफ्ट कर दिया उसने. तो मेजर एक्सिस जो है y पे आ गया, y एक्सिस पे हमारा 0 प्लस रूट 5, 0 माइनस रूट 5. ठीक है जी. माइनर एक्सिस इधर आ गया 1 0 माइनस 1 0. डन. तो a जो है बेसिकली मेरा क्या आ गया, दिस इज माई a. तो a स्क्वायर इज 5. अब मेरा b क्या है 1, b स्क्वायर इज 1. तो x स्क्वायर ओवर, आप देखो b स्क्वायर है ना, प्लस y स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू 1. बड़ा जो है हमने ये लेना हमेशा. तो यहाँ पे आ गया a स्क्वायर बाय 1 प्लस y स्क्वायर ओवर 5 इज इक्वल टू 1. तो इसको क्या और किसी फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, जिस मर्जी फॉर्म में लिख सकते हो आप इसे, एलसीएम लेके भी निकाल के आगे लिख सकते हो, बट अभी फिलहाल दिस इज ओके. नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दी हुई है 26 एंड फोकस जो है देखो एक्स एक्सिस पे पड़ रहा है फोकस. ठीक है. c इज 5, तो ये जो हमारा एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टाइप का हो गया. ठीक है. नहीं क्लैरिटी होती है तो ऐसे फोकस जो एक्स एक्सिस पे उससे पता चल जाएगा कि ये मेजर एक्सिस जो है एक्स एक्सिस पे है. तो ये जो हमारी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है दैट मीन्स ये हमें 2a दिया हुआ है, 2a होता है 26, a आपका कितना आ गया 13, a स्क्वायर कितना आ जाएगा 169, c आपका 5 दिया हुआ है, c स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा, b स्क्वायर आपका c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा. तो ये आपका 169 माइनस 25 दैट इज 144 हो जाएगा. तो बस अब तो सिर्फ वैल्यूज में पुट करना है. एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज 169 प्लस वाई स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज 144 इज इक्वल टू 1. ठीक है. आंसर आ गया आपका. नेक्स्ट इज 16th क्वेश्चन. लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दी हुई है. अब आपको 16 और फोकाई जो है 0 प्लस माइनस 6 दिया. तो ये y एक्सिस पे पड़ रहा है फोकस. सो दैट मीन्स पैराबोला आपका ऐसे. तो इस पैराबोला की इक्वेशन वुड बी एक्स स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगी. ठीक है. माइनर एक्सिस, सो 2b आपको यहाँ क्या दिया हुआ है 16 दिया हुआ. तो b इज इक्वल टू 8 हो गया. फोकस c इज इक्वल टू 6 है, c स्क्वायर वुड बी 36, b स्क्वायर वुड बी 64. तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये b है यहाँ तक c है, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर डायरेक्ट. तो 64 प्लस 36 इज इक्वल टू a स्क्वायर, 100 आ गया, a स्क्वायर वुड बी 100. तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज 64 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 100 इज इक्वल टू 1. तो देखने में पता चल रहा है कि y एक्सिस के ऊपर मेरा मेजर एक्सिस बन रहा है, 100 बड़ा है और 64 छोटा है. राइट. नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन. फोकाई ये दिया हुआ आपको और A4 दिया हुआ. तो फोकस से मुझे पता चल रहा है कि x एक्सिस पे फोकस है, तो हॉरिजॉन्टल बनेगा. ठीक है. फोकस इज दिस. तो c इज इक्वल टू 3 आ गया, a इज इक्वल टू 4 उसने दिया हुआ है, तो a इज इक्वल टू 16 सॉरी 4 का स्क्वायर, c स्क्वायर 9 हो जाएगा, b स्क्वायर आपका 16 माइनस 9 हो जाएगा. तो ये आपका 7 आ जाएगा. राइट. तो अब इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज 16
प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज 7 इज इक्वल टू 1। ये मेरी इक्वेशन आ गई एलिप्स की। नेक्स्ट इज 18th क्वेश्चन। b इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, c इज इक्वल टू 4 दिया है, सेंटर जो है वो ओरिजिन पे दिया हुआ है, फोकस जो x एक्सिस पे दिया है। तो क्लियर ही कर दिया इसने हमें कि फोकस जो x एक्सिस पे इस टाइप का एलिप्स होगा, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स वुड बी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपका b इज 3, तो यहीं से b स्क्वायर जो है 9 आ जाएगा, c स्क्वायर आपका 16 आ जाएगा, तो a स्क्वायर वुड बी b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये आपका 9 प्लस 16 25 आ जाएगा। बस वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर ओवर 25 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। आपकी एलिप्स की डिजायर्ड इक्वेशन आ गई। अगला है जी 19th क्वेश्चन। सेंटर जो है वो आपको ओरिजिन पे दिया हुआ है, मेजर एक्सिस आपको वाई एक्सिस पे दिए हुए हैं एंड पासिस थ्रू द पॉइंट्स 3, 2 एंड 1, 6 दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया उसने क्वेश्चन। एक्सिस जो है उसने वाई एक्सिस दी है, तो वर्टिकल सा पैराबोला एलिप्स बनेगा ये। तो इसमें अब आप देखें सेंटर ओरिजिन पे, ठीक है, बस और कुछ नहीं दिया, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे है। तो अब वो कह रहा है कि आपके जो ये पैराबोला है ये 3, 2 और 1, 6 से पास कर रहा है। सो 3, 2 और 1, 6 अगर मैं सपोज इसे कह रहा हूँ तो इससे पास कर रहा है ये। तो ये जो मेरी इसकी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म इस इलिप्स की, वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर ओवर, अब वाई एक्सिस पे है तो इधर बी स्क्वायर आएगा प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 1। तो पहले मैं 3, 2 इसको सेटिस्फाई कराऊंगा, तो क्या बन जाएगा है मेरे पास, 3, 2 सेटिस्फाई करेगा तो x की जगह मैं 3 डाल दूंगा, सो इट वुड बी 9 स्क्वायर। या एक काम करते हैं, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, 9 स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस y में 2 डालूंगा, 4 ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और जो दूसरी इक्वेशन मुझे मिलने वाली है वो 1, 6 डाल के मिलेगी, तो 1 ओवर बी स्क्वायर प्लस 6 का 36 हो जाएगा स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है जी। इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम ले लेंगे 1 बाय बी स्क्वायर को अगर p ले लेते हैं और 1 बाय ए स्क्वायर को q, तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी मेरी 9p प्लस, ये 9 है, 9p प्लस 4q इज इक्वल टू 1, और नीचे वाली बन जाएगी 1 है, खाली p आएगा, प्लस 36q इज इक्वल टू 1। तो अगर इसको ट्रांसपोज करके लिखेंगे तो -1 इज इक्वल टू 0, -1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका p ओवर 4 इंटू -1 -4 प्लस 36, तो -4 माइनस -36 पूरा लिख देता हूँ एक बार के लिए मैं, q ओवर -1 इंटू -1 -9 इंटू -1 -9 इज इक्वल टू 1 ओवर 9 इंटू 36, 9 6 54, 5 9 3 27, 27 प्लस 5 इज 324 -4। तो ये आपका आ गया जी p ओवर 32 इज इक्वल टू q ओवर 8 इज इक्वल टू 1 ओवर 320। तो यहाँ से अगर आप निकालना चाहें तो p आपका आ गया 32 ओवर 320 यानी कि 1 ओवर 10। नाउ सी दिस इज योर 1 बाय b स्क्वायर, सो b स्क्वायर इज इक्वल टू 10, राइट। नेक्स्ट q इज इक्वल टू 8 ओवर 320, दैट मीन्स 1 ओवर 40, और ये आपका 1 ओवर a स्क्वायर है। तो a स्क्वायर कितना आ गया आपका 40 आ गया। सो a स्क्वायर और b स्क्वायर आ गए मेरे दोनों।
सो मेरी इक्वेशन जो है, जो मेरी एलिप्स की है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर है, क्योंकि वर्टिकल पैराबोला है, वो पैराबोला नहीं, एलिप्स है वर्टिकल, और वाई एक्सिस पे इसका मेजर एक्सिस है. सो एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज 10 प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर 40 इज इक्वल टू 1. ये मेरी डिजायर्ड इक्वेशन है एलिप्स की. नेक्स्ट इज 20th क्वेश्चन. मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस. पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, लेकिन मेजर एक्सिस उसने चेंज कर दिया. मेजर एक्सिस जो है अब एक्स एक्सिस पे आ गया और 4-3 और 6-2 से ये पास कर रहा है. तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है मेरी, वो क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो जो x अब मेरा इसमें अगर मैं डालनी शुरू करूँ, 4-3 को पहले डाल दो, तो 4 का स्क्वायर x की जगह डलेगा. 16 स्क्वायर नहीं है, 4 का स्क्वायर ऑलरेडी कर दिया, प्लस y स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर 9. नेक्स्ट इक्वेशन जो डलेगी आपकी, वो 6-2 डलेगा एक्स वाई में. तो 6 का स्क्वायर 36 ए स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. नाउ वी विल पुट 1 बाय ए स्क्वायर को p डाल देंगे एंड 1 बाय बी स्क्वायर को q डाल देंगे. तो इक्वेशंस जो मुझे रिसीव होंगी वो क्या होंगी? पहली इक्वेशन बनेगी 16p प्लस 9q इज माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख रहा हूँ. और सेकेंड इक्वेशन बनेगी 36p प्लस 4q माइनस 1 इज इक्वल टू 0. p ये आ गया आपका -9 प्लस 4, q -36 प्लस 16, 164. अब ये मुझे करना पड़ेगा, 64 माइनस 9 इंटू 36. तो 36 इंटू 10 360 होता है, उसमें से 36 माइनस कर लेते हैं, 363 24. तो ये आपका क्या आ जाएगा? इसको यहीं पे लाइन को सेव स्पेस करते हैं. तो 4 में से 4 0, 12 में से 6 6, 260 माइनस 260 आ जाएगा ये. तो इसमें आपका क्या बनने वाला? अब ये याद रखना कि 1 बाई ए स्क्वायर पी है, 1 बाई बी स्क्वायर क्यू है. सो पी जो है आपका -5 ओवर -260. ठीक है जी. तो ये आपका आ गया 1 5 5 25 10 1 बाय 52. ओके, तो 1 बाय 52 आ गया ये. तो ये मेरा 1 ओवर ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर इज 52. क्यू जो है वो आ गया -20 ओवर -260, दैट मीन्स 1 ओवर 13. तो ये मेरा 1 ओवर बी स्क्वायर था, तो बी स्क्वायर यहाँ से 13 आ गया. तो अब मेरी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला की, वो क्या बन गई? एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, क्योंकि मेजर एक्सिस जो है एक्स एक्सिस पे है, प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ठीक है. आप इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं. एलसीएम 52 लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 52. एलसीएम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होने चला जाएगा, तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं.